ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं ग्रहों के राजा सूर्य 13 फरवरी 2026 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो सूर्य के राशि परिवर्तन का प्रभाव मिथुन लग्न या मिथुन राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। देखिए, सामान्य तौर पर सूर्य प्रत्येक महीने अपना राशि परिवर्तन करते हैं, लेकिन इस बार का जो सूर्य राशि परिवर्तन है यह बहुत ही महत्वपूर्ण और खास रहने वाला है, क्योंकि सूर्य ग्रह 13 फरवरी 2026 को जैसे ही मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो कुंभ राशि में सूर्य की युति राहु बुध और शुक्र के साथ होगी। वहीं 23 फरवरी 2026 को मंगल ग्रह भी कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो 23 फरवरी से लेके और 1 मार्च 2026 तक पंचग्रही योग कुंभ राशि में बनेगा और उसके बाद शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे तो 1 मार्च से लेकर 15 मार्च तक चतुर्ग्रही योग बनने जा रहा है। तो यदि आप मिथुन राशि वाले हैं तो आइए जानते हैं कि आपके जीवन में इस युति का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। देखिए, मिथुन राशि वालों, हमारे ज्योतिष शास्त्र में इन्हें ग्रहों का राजा कहा जाता है। सूर्य आत्मा, पिता, मान सम्मान, सरकारी क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, पद प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, शरीर में पाए जाने वाली हड्डियां, उत्पत्ति, इन सभी चीजों का कारकत्व रखते हैं। तो देखिए, सूर्य का जो यह राशि परिवर्तन हो रहा है, सूर्य आपके अष्टम भाव से निकलेंगे और आपके 9th हाउस में ये प्रवेश करेंगे। निश्चित तौर पर सूर्य का यह राशि परिवर्तन आपके जीवन में भाग्योदय अवश्य लेकर आने वाला है। विशेष तौर पर जो स्टूडेंट विद्यार्थी हैं उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए यह समय अच्छा रहेगा। मैं अच्छा इसलिए कह रहा हूं कि देवगुरु बृहस्पति की नवम अमृतमय दृष्टि आपके नवम भाव पर रहने वाली है, यानी कि इस युति पर रहेगी। तो निश्चित तौर पर विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। यदि आप हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं उसके लिए अच्छा है। अगर आप लॉ के फील्ड की पढ़ाई कर रहे हैं तो अच्छी स्थिति रहने वाली है। हायर स्टडी के लिए अच्छा समय रहेगा। वही देखिए, आपके बुध भी 9th हाउस से गोचर करेंगे। तो ऐसी स्थिति में बहुत अच्छी परिस्थिति बन रही है स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए। अगर आपका कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम वगैरह भी है तो इस समय अवधि के दौरान आपको लाभ प्राप्ति के योग दिखाई देते हैं। स्पेशली बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस का सेक्टर हो गया, जुडिशरी, लॉ के फील्ड, इन सभी फील्ड्स में आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन सूर्य राहु का ग्रहण जब आपके 9th हाउस में लग रहा है तो इस समय अवधि के दौरान पिता के करियर के लिए अच्छा नहीं रहेगा या पिता की हेल्थ को लेकर प्रॉब्लम आएगी, यानी कि माता पिता के सुख में कमी यह युति अवश्य आपके लिए करने वाली होगी, क्योंकि 10th हाउस से शनि का गोचर आपके लिए हो रहा है और शनि की भी दृष्टि आपके 4th भाव पर है। तो यह समय माता पिता की सेहत को लेकर अवेयर रहने का रहेगा। साथ ही उनके साथ संबंधों को बेहतर बनाए रखने के लिए आपको प्रयास भी करने पड़ सकते हैं। हालांकि ठीक इसके साथ साथ यदि देखें तो संतान पक्ष की उन्नति दिखाई देती है। संतान की स्थिति बेहतर रहने वाली है। संतान के स्वास्थ्य सेहत को लेकर कोई परेशानी थी वह दूर होगी। यदि आपकी संतान शादी विवाह की उम्र हो गई है, शादी विवाह को लेकर कोई परेशानी चल रही थी, तो उस परेशानी का हल अब निश्चित तौर पर आपको देखने को मिलेगा। इस गोचर अवधि के दौरान ससुराल पक्ष से आपके रिश्ते भी प्रगाढ़ होंगे, मजबूत होंगे। स्थितियां आपके लिए पहले की अपेक्षा बहुत शानदार रहेगी। हालांकि यदि देखें तो मिथुन लग्न या आप मिथुन राशि के हैं तो थोड़ा सा आपको अपनी स्वास्थ्य को लेकर, यानी कि सेहत को लेकर थोड़ा सा सचेत रहने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि इस समय अवधि के दौरान 23 फरवरी तक स्पेशली थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा कि आप चोट चपेट दुर्घटना से बचिएगा। और बाकी ओवरऑल स्थिति सेहत के मामले के लिए भी अच्छी रहने वाली है, कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं रहेगी। काम धंधे की यदि बात करते हैं तो नौकरी पेशा जीवन में जो लोग कार्यरत हैं, प्राइवेट सेक्टर में कार्य कर रहे हैं, उनके लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज अच्छी आएंगी। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्ति की योग दिखाई देते हैं। रुके हुए कार्य आपके बनेंगे और इस समय अवधि के दौरान नौकरी पेशा जीवन में भाग्य उन्नति का योग भी दिखाई देता है। लंबे समय से यदि आपकी प्रमोशन वगैरह अटकी हुई है तो प्रमोशन वगैरह मिलने के चांसेस भी दिखाई देते हैं। सरकारी क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए भी समय अनुकूल कहा जा सकता है। सरकारी क्षेत्र से आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। लेकिन इस समय अवधि के दौरान अगर आप किसी भी प्रकार की टैक्स वगैरह पेंडिंग है आपके, तो उसको आपको कंप्लीट करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ सरकारी चालान जैसी स्थिति आपके लिए बन सकती है जिसपे आपका पैसा खर्च होगा। हालांकि सरकारी क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के साथ थोड़ी बहुत मतभेद होगी। ठीक है, कार्यस्थल पर चुनौतियां आपके लिए रहेंगी, काम की अधिकता रह सकती है। तो सरकारी क्षेत्र में यदि आप कार्यरत हैं तो थोड़ा सा यह समय जो रहेगा यह सतर्क और सावधान रहने का। वैवाहिक जीवन की स्थिति मुझे ठीक दिखाई दे रही है। जीवन साथी का सहयोग और समर्थन प्राप्त होगा। अगर पिछले समय में कोई दिक्कत परेशानी चल रही थी तो वह परेशानी भी दूर होती हुई नजर आएगी, यानी कि कहीं न कहीं से वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य सुख आपका इस समय अवधि के दौरान अच्छा रहेगा।
आप मिथुन लग्न या मिथुन राशि के हैं तो इस समय अवधि के दौरान कुछ धार्मिक यात्राएं अथवा धार्मिक स्थलों पर आप भ्रमण करने के लिए जाएंगे। इस एक महीने में ऐसी भी परिस्थिति बनने जा रही है। ठीक इसके साथ साथ यदि देखा जाए तो भूमि भवन वाहन से संबंधित यदि आप कार्य करना चाहते हैं, लंबे समय अवधि से भूमि से संबंधित कार्य आपका नहीं बन पा रहा था तो इस समय अवधि के दौरान बनेगा। संपत्ति खरीदने के भी योग आपके लिए बनेंगे, लेकिन थोड़ा सा प्रयास आपको ज्यादा करना पड़ेगा। यानी कि सुख साधन से रिलेटेड कोई भी कार्य अगर आप करना चाहते हैं तो उसमें परिश्रम ज्यादा लगेगा, लेकिन भाग्य का सहयोग है तो आपको कहीं ना कहीं से उसमें सफलता भी प्राप्त हो जाएगी। जिन लोगों का कोर्ट कचहरी आदि में कोई मामला चल रहा है, 23 फरवरी 2026 के बाद आपके लिए सफलता प्राप्ति के योग दिखाई देते हैं। नौकरी पेशा जीवन भी मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है। धन लाभ के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो देखिए, आप अपने बिजनेस से अच्छा खासा धन लाभ प्राप्त करेंगे। काम धंधे में आपको बरकत देखने को मिलेगी। बिजनेस का विस्तार होगा। कंसल्टेंसी सर्विसेज के कार्य या इसके अतिरिक्त आप किसी भी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, इंटरटेनमेंट के क्षेत्र से जुड़े हैं तो यह समय अप्रत्याशित लाभ आपको देता हुआ नजर आएगा। यदि आप विदेशी भूमि से जुड़े हुए हैं या ऑलरेडी आप विदेश में रह रहे हैं तो इस समय अवधि के दौरान आपके लिए लाभकारी योग दिखाई देते हैं। साथ ही लंबी दूरी की यात्रा भी इस समय अवधि में अवश्य होती नजर आएगी। लेकिन कुछ रिश्तों के मामले के लिए यह जो गोचर रहेगा यह बहुत शानदार नहीं रहेगा। विशेष तौर पर यदि आपके छोटे भाई बहन हैं, उनके साथ संबंधों को बेहतर करने का यदि आप प्रयास करेंगे तो ज्यादा बेटर आपके लिए रहने वाला है। अगर देखा जाए तो इस एक महीने में संतान पर कुछ पैसा खर्च होता नजर आ रहा है। ठीक इसके साथ साथ मैंने कहा कि माता पिता की हेल्थ पर कुछ पैसा खर्च हो सकता है तो उनकी सेहत का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। प्रेम संबंध के मामलों के लिए समय बहुत बढ़िया रहेगा। प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में अच्छे संबंध रहेंगे। अब देखिए, पंचमेश होकर 9th हाउस से शुक्र गोचर करेंगे और बुध की स्थिति की बात करें तो चतुर्थ भाव के स्वामी हैं। सप्तम के स्वामी बनते हैं देवगुरु बृहस्पति। तो शुक्र और बृहस्पति यानी बृहस्पति की दृष्टि शुक्र पर है तो प्रेम संबंध के मामलों के लिए भी समय अच्छा रहेगा। लेकिन ठीक इसके साथ साथ इसी समय अवधि के दौरान कुछ लोगों के जीवन में नए व्यक्ति की एंट्री भी होती नजर आएगी, यानी कि न्यू रिलेशनशिप की तरफ भी आप अग्रसर हो सकते हैं। ओवरऑल अगर आप कर्ज लेना चाहते हैं, कर्ज लेकर कोई कार्य व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए उपयुक्त नहीं है। अगर आपको बहुत जरूरी हो तो आप अपनी कुंडली वगैरह दिखवा के तभी आप कर्ज वगैरह की तरफ आगे बढ़िएगा। हालांकि आप लंबे समय अवधि से ये जरूर महसूस कर रहे हैं कि कार्यस्थल पर जितनी आप मेहनत कर रहे हैं उस हिसाब से रिजल्ट नहीं मिल रहा है। लेकिन मिथुन राशि वालों, आने वाले टाइम पे आपको बहुत बेहतर लाभ और परिणाम देखने को मिलेंगे। जो परिश्रम आप लगातार कर रहे हैं उस परिश्रम का आगे चल के परिणाम बहुत अच्छा और सुखद आपको प्राप्त होगा। धन लाभ के लिहाज से यह महीना काफी शानदार रहेगा, यानी कि सूर्य का जो गोचर हो रहा है यह बहुत अच्छा रहने वाला है। आपको आकस्मिक धन लाभ के योग देखने को मिलेंगे। बिजनेस व्यापार से पैसा मिलेगा। अगर आपका कहीं पर पैसा फंसा हुआ था, रुका हुआ था तो इस समय अवधि के दौरान यदि आप प्रयास करते हैं तो आपके प्रयासों में सफलता प्राप्त हो जाएगी। ओवरऑल अगर देखा जाए तो मिथुन लग्न या मिथुन राशि वालों के लिए यह समय अच्छा रहेगा। जो लोग अविवाहित हैं तो कुछ लोगों के तो विवाह के योग भी बने हुए हैं और इसी समय अवधि के दौरान यानी 15 मार्च 2026 से पहले पहले आपके विवाह के भी योग बनेंगे। जिन लोगों के विवाह से संबंधित बात नहीं बन पा रही है तो निश्चित तौर पर 15 मार्च 2026 से पहले पहले विवाह से संबंधित बात आगे बढ़ेगी। आपका शादी विवाह तय हो सकता है, यह भी स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। जो लोग संतान प्राप्ति के बारे में सोच रहे हैं, संतान के प्राप्ति के लिए अच्छा है। अगर आप संतान फैमिली प्लान करना